स्टूडेंट्स, हमारे 3 टॉपिक थे। क्या था? पहला इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ये हमने कर लिए। तो लास्ट टॉपिक हमारा क्या था? तीसरा टॉपिक क्या था? इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, ये हर एक जो टैक्स पेयर है उसको ये मेंटेन करना पड़ता है। क्या? कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी, क्या उसकी लाइबिलिटी बनती है? रजिस्टर अंडर सेक्शन 49 सबसेक्शन 7 के अकॉर्डिंग। ठीक है। द टैक्स लाइबिलिटी रजिस्टर ये क्या हमें बताता है? टोटल टैक्स लाइबिलिटी, एक टैक्स पेयर की टोटल टैक्स लाइबिलिटी क्या बनती है उसके बारे में बताता है। और जब एक टैक्स पेयर रजिस्टर होता है ऑन कॉमन पोर्टल जीएसटीएन, जब वो रजिस्टर होता है अपने आप ही उसी समय इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लाइबिलिटी रजिस्टर ऑटोमेटिकली बन जाता है। ठीक है, बन जाता है और ये डिस्प्ले हो जाता है बोर्ड पर। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लाइबिलिटी रजिस्टर शैल बी मेंटेन फॉर ईच पर, ये हर एक पर्सन को बनाना पड़ता है जिसकी लाइबिलिटी बनती है टैक्स देने की, इंटरेस्ट देने की, पेनल्टी देने की। ठीक है, मतलब ये कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर सेक्शन 49(7), और ये जैसे ही हम रजिस्टर होते हैं वैसे ही बन जाता है और हमारे डैशबोर्ड पर ये हमें दिखाई देने लगता है। ये टोटल लाइबिलिटी के बारे में बताता है टैक्स पेयर की। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर रिफ्लेक्ट द टोटल टैक्स लाइबिलिटी ऑफ ए टैक्स पेयर फॉर ए पर्टिकुलर मंथ, एक मंथ की बताते हैं। वंस ही इज रजिस्टर ऑन कॉमन पोर्टल, इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लाइबिलिटी रजिस्टर विल बी ऑटोमेटिकली ओपन एंड डिस्प्लेड ऑन हिज डैशबोर्ड एट ऑल टाइम। ठीक है, हर समय इस पर बना रहता है। ठीक है। और इससे रिलेटेड भी क्या रूल्स है? ठीक है, सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, मेंटेनेंस, उसकी मेंटेनेंस कैसे करते हैं? इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर इज टू मेंटेन इन फॉर्म GST PMT 01, जैसे हमने ना फॉर्म बनना पड़ता है ना पहले, GST PMT 01, ये वाला फॉर्म है इसके लिए। और इसके लिए भी डेबिट क्रेडिट है, डेबिट क्रेडिट टू इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। डेबिट में साइड में क्या करेंगे? डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर टैक्स एंड अदर ड्यूज, टैक्स एंड अदर ड्यूज, टैक्स एंड इंटरेस्ट ड्यू टू मिसमैच एनी इंटरेस्ट, वो इसमें डेबिट साइड आ जाएंगे। और क्रेडिट क्या? क्रेडिट टू इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में क्या आएगा? बाय डेबिटिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, बाय डेबिटिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जो हमने पहले पिछले टॉपिक किए हुए हैं, बाय एनी रिलीफ गिवन बाय ट्रिब्यूनल कोर्ट, है ना, वो सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, हमारे 2 टॉपिक हो गए। ठीक है, इसके प्रोविजन के। थर्ड है डिस्चार्ज, जैसे आप कब फ्री हो जाएंगे अपनी लाइबिलिटी से टैक्स पेयर अंडर सेक्शन 49 या 8 कब होंगे? इसके अंदर 2 टॉपिक पढ़ेंगे हम। पहले टाइप्स ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, कितने टाइप की टैक्स लाइबिलिटी होगी, और दूसरा है किस सीक्वेंस में हम टैक्स लाइबिलिटी देंगे। टाइप्स ऑफ टैक्स लाइबिलिटी में होते हैं टैक्स ड्यू इंक्लूड ओनली, है ना, ओनली टैक्स पेबल। दूसरा अदर ड्यू इंक्लूड इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर सेंट्रल GST एक्ट, और एनी अदर अमाउंट पेबल इंक्लूड डिमांड डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 73 और 74। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, है ना। सीक्वेंस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लेबिलिटी, तो सबसे पहले आप कौन से सीक्वेंस में आप पेमेंट करेंगे? सबसे पहले कहते हैं पिछले वाले करो, फिर करंट वाले करो, फिर अदर करो। ठीक है, पेमेंट ऑफ टैक्स एंड अदर ड्यू ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड, प्रीवियस टैक्स पीरियड की पेमेंट करो पहले। एवरी टैक्सेबल पर्सन शैल डिस्चार्ज फर्स्टली सेल्फ असेस्ड टैक्स एंड अदर ड्यूज रिलेटेड टू रिटर्न ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड, प्रीवियस टैक्स पीरियड के करो। फिर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड अदर ड्यू ऑफ करंट टैक्स पीरियड, आफ्टर दैट सेल्फ असेस्ड टैक्स एंड अदर ड्यू रिलेट टू रिटर्न ऑफ करंट टैक्स पीरियड आर डिस्चार्ज। ठीक है, और तीसरा है एनी अदर पेबल। ठीक है, कौन से सेक्शन के अंदर पेमेंट करो? सेक्शन 73 और 74। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक लास्ट का, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। ठीक है, हमने तो तीनों ही टॉपिक कर लिए। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कर लिया, अब कौन सा कर लिया? इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। ये मेंटेन करने पड़ते हैं यदि हमने पेमेंट करनी है, किसकी? GST की पेमेंट करनी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसको आपने अच्छे ढंग से कर लेना।